पढ़ोगे अनिषेक फलन। आप भी लग जाइए। समझ गए अनिषेक फलन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पार्थेनोकार्य। पार्थेनोकार्य। अब सुनो कि अनिषेक फलन क्या है। तो आप लोग निषेचन जानते हो, निषेचन किसको कहते हैं। अब यहाँ पे है अनिषेक। अनिषेक मतलब बिना निषेचन के। अनिषेक मतलब बिना निषेचन, फलन मतलब फल। तो बिना निषेचन के जो फल उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। याद हो गया? अनिषेक मतलब समझ गए, यानी बिना निषेचन के, और फलन यानी फल। जब बिना निषेचन के फल उत्पन्न हो उसे कहते हैं अनिषेक फलन कहते हैं। समझ में आ गया? डिफिनेशन याद हुआ? जब बिना निषेचन के फल उत्पन्न हो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके कारण क्या क्या होते हैं अनिषेक फलन की, बिना निषेचन के कैसे उत्पन्न होती है। अब देखिए होता है कि इसमें परागण और निषेचन क्रिया शुरू तो होती है, प्रारंभ में शुरू होती है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होती है कि यह परागण और निषेचन क्रिया दोनों रुक जाती है। और रुक जाने के कारण क्या होती है, उसमें बीजों का विकास नहीं होता। जैसे अंगूर को देखिए, अंगूर में क्या होता है, बीज विकसित बीज होता है, लेकिन विकसित बीज नहीं होता है। आप अंगूर खाते होंगे तो गौर का बिक्री किसमें सीड होता है? नहीं किए? किस जगह? या गांव वाला जो अंगूर, गांव में जो अंगूर मिलते हैं उस अंगूर का उसमें बड़ा बड़ा सीड आपको, जिस तरह अमरूद का बीज होता है उस तरह उसके अंदर भी बीज आपको दिखेंगे, वो मजबूत होता है। समझ गए? तो इस तरह से अंगूर में भी बीज होते हैं, समझे ना। तो वह क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो परागण निषेचन क्रिया हुई, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ, अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। और रुक जाने की वजह से क्या उसमें बीज विकसित नहीं होते। समझ गए? और कुछ पौधे में देखा जाए परागण तथा निषेचन क्रिया दोनों नहीं होती। समझ गए? जिसका उसके अंदर बीज नहीं बनते। कुछ पौधे में परागण तो होता है, निषेचन क्रिया नहीं होती। हाँ, केला में वो बीज का पार्ट जो बीज ही कहलाता है, केला वाला। समझ गए? लेकिन वो विकसित बीज नहीं होता है। समझ गए? तो वही प्रोसेस हुआ, जब परागण तो हुआ और निषेचन हुआ कुछ, लेकिन कुछ समय के बाद क्या नहीं होता है। लेकिन केला में क्या होता है, परागण निषेचन दोनों नहीं होता है। केला में परागण और निषेचन दोनों नहीं होते। समझ गए? फिर उसके बाद हम देखते हैं आजकल वैज्ञानिक लोग क्या कर रहे हैं कि बीज रहित फलों का उत्पादन कर रहे हैं। और बीज रहित फल बनेंगे, इससे क्या बेनिफिट्स हमें होते, खाने में और मजा बढ़ जाता है। बीज रहित फल हो तो एक बार खाने, ये फेंकने का कोई टेंशन नहीं। अब जैसे तरबूज खाते हैं तो जितना खा तो ज्यादा का बीज फेंक देते ना। और बचपन में कहते क्या थे कि जब बीज खाओगे तो माथा पर पेड़ निकलेगा। बचपन में यही कहते थे, हम लोग की मम्मी भी यही कहती थी, बीज खाएगा तो निकलेगा, तभी शुद्ध पेड़ निकलेगा, तरबूज सब फलेगा। समझे? तो ये सब होते थे। तो इस तरह से क्या होता है, जहाँ पे देखिए तरबूज में जिस पार्ट में अगर बीज कम रहा तो उसको खाने का मजा कुछ अलग होता है, तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन बीज वाले बस जितना खाओ नहीं, उससे ज्यादा का बीज फेंको। ये सब समस्या हो रही है। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे हार्मोन्स का भी यूज किए जा रहे हैं। अब हार्मोन्स में क्या क्या यूज किए जा रहे हैं, वैज्ञानिक लोग जो हार्मोन्स यूज करते हैं, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। शॉर्टकट में इसको IIA हार्मोन्स कहते हैं। समझ गए? फिर और है 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड का यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद ब्यूटाइरिक एसिड है, ब्यूटाइरिक एसिड है, इसका भी यूज किया जा रहा है। इसको शॉर्टकट में 2,4-D कहते हैं। समझ में आया? तो इस तरह के हार्मोन्स का यूज कर रहे हैं और बीज रहित फलों का उत्पादन कर रहे हैं। समझ गए? और बीज रहित फल का उत्पादन हो रहा है तो हम लोग को खाने में अच्छी सुविधा मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। अब शरीफा खाते हैं, उसमें क्या करते हैं, जितना ज्यादा गुदा जितना कम गुदा उससे ज्यादा उसको बीज भरा रहता है। थोड़ा सा खाइए और बीज को फेंकते रहिए चुन चुन। ठीक, सीताफल का भी सेम प्रोसेस है। समझे? जिस तरह शरीफा उस तरह सीताफल है, बस बीज को फेंकते रहिए, खाने से ज्यादा फेंकिए उसको। तो ये क्या है, वैज्ञानिक लोग कुछ हार्मोन्स का यूज करते हैं और बीज रहित फल का उत्पादन
बात समझ में आई? आता कोई दिक्कत?